हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। तो इसमें बेसिकली 3 गुण आते हैं। आवेशों का योग आता है पहला गुण, दूसरा गुण आता है विद्युत आवेश का संरक्षण, तीसरा गुण आता है आवेश का क्वांटीकरण। तो ये 3 गुण होते हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर से ये तीनों गुण लिए गए हैं। और ये जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर से लिया गया है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि ये 3 नंबर में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये लिखना है, 5 नंबर में भी पूछा जाए तो भी आपको ये लिखना है, यही वाला लिखना है। अगर आपसे 2 या 1 नंबर में पूछेगा तो आपको कोई एक डिफिनीशन पूछ देगा, या फिर आवेशों का योग पूछ देगा, विद्युत आवेश का संरक्षण पूछ देगा, कोई एक डिफिनीशन पूछ देगा। तो इसे हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहली डिफिनीशन यहाँ पे दी हुई है आवेशों का योग, यानी कि जो आवेश होते हैं उनका योग कैसे करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि, यानी कि जो विद्युत आवेश होता है ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। अतः किसी निकाय को यहाँ पे किसी वस्तु से भी समझ सकते हैं। निकाय का कुल आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के अनुसार उपयुक्त चिन्ह लगाकर साधारण योग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि जो वस्तु है उसमें जितना भी आवेश है, कुल आवेश है, उसको धनात्मक चिन्ह लगाएं या ऋणात्मक चिन्ह लगाएं। आप उस ऋणात्मक आवेश के अनुसार चिन्ह लगाकर, प्लस का चिन्ह लगाकर साधारण योग द्वारा, साधारण योग जो होता है जैसे हम साधारण प्रकार से योग करते हैं उसी के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब क्यों बराबर यहाँ पे Q1 प्लस Q2, अब ये Q3 Q4 से चला गया है Q1 तक। जहाँ तक आपको ज्ञात करना है वहाँ तक आपको वहाँ तक आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आवेशों का योग ज्ञात किया जाता है। कोई वस्तु का आवेशों को आपको ज्ञात करना है तो आप इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। अब हम देख लेते हैं विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में दूसरी डिफिनीशन क्या दी हुई है। तो दूसरी डिफिनीशन यहाँ पे दी हुई है विद्युत आवेश संरक्षण, यानी कि जो विद्युत आवेश होता है उसको संरक्षित कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि जो विद्युत आवेश होता है ये एक ऐसी चीज होती है, ना इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि ना तो इसे बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से, यानी कि कोई एक वस्तु है उसे दूसरी वस्तु में डाला जा सकता है, यानी कि स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यही विद्युत आवेश का संरक्षण वाली डिफिनीशन हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक आवेश लिया गया है, यहाँ पे भी कोई दूसरा आवेश लिया गया है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका जीरो आएगा, क्योंकि Q1 यहाँ पे इसका भी आवेश जीरो है, इसका भी आवेश जीरो है। तो Q1 प्लस Q2 बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बराबर जीरो हो जाएगा। उसी के बराबर में लिखा हुआ है जब दूसरा कोई प्लस आवेश हम ले लेते हैं और कोई माइनस आवेश ले लेते हैं। तो यहाँ पे Q1 बराबर प्लस क्यू ले लिया है, Q2 बराबर माइनस क्यू ले लिया है। तो अब इसका मान भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर Q1 प्लस Q2 होता है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर ये आपस में कट जाएंगे तो बराबर जीरो आ जाएगा। तो यही विद्युत आवेश संरक्षण होता है। अगर आपको ये याद ना रहे, ये सब याद ना रहे तो आप मत लिखना, आप डिफिनीशन लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये ऊपर वाले लिख देना, डिफिनीशन लिख देना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आप क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं दोनों में, और आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब हम आवेश का क्वांटीकरण वाली डिफिनीशन भी देख लेते हैं जो कि पीछे दी हुई है। तो यहाँ पे ये तीसरी डिफिनीशन दी हुई है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण होता है किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान सदैव मूल आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश को इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि जो वस्तु पर लगा आवेश होता है, वस्तु पर जो आवेश होता है उसका कुल मान जो होता है, जो उसका मान होगा वो सदैव आवेश के यानी कि सदैव होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जो वस्तु पर जो आवेश लगता है उसका मान जो होता है, वस्तु पर लगे आवेश का कुल मान सदैव ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होगा। अब क्यों बराबर, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, क्यों बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। यानी कि अगर प्लस की संख्या दी गई है तो प्लस का भी यहाँ पे लिया जा सकता है, और माइनस की संख्या दी गई है तो माइनस का भी लिया जा सकता है। तो यही आवेश का क्वांटीकरण होता है। अब हम आपको इसके पीछे से स्क्रीनशॉट दिए देते हैं।
तो अब आप सबसे पहले आवेश के योग का स्क्रीनशॉट कर लें और जो ये नीचे दिया गया विद्युत आवेश का संरक्षण इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। और जो आप इसे तैयार करना चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, वरना आपको Q1 प्लस Q2 लिख देना है तो आपका सही माना जाएगा। इसके बाद आपको आवेश का क्वांटीकरण का भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे आवेश के क्वांटीकरण का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई एक भी डिफिनीशन पूछी जा सकती है 2 या 1 नंबर में, और तीनों पूछी जा सकती हैं। मूलभूत गुण करके पूछी जा सकती हैं। तो आप तीनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।